तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है। ठीक है, मतलब ये जो कथन दिए गए 5 को, ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। उसके बाद क्या लिखा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सही या गलत है आपको बताना भी है और इस बात का मतलब प्रमाण भी देना है कि कैसे सही है या फिर कैसे गलत है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, एक मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। देखिए ये बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लंब की लंबाई में 5 ले सकता हूं, आधार की लंबाई 10 ले सकता हूं। ठीक है, लंब और आधार का मान कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब यहाँ कोण मान लीजिए ए है, तो आप tan a का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan बराबर लंब बटे आधार 5/10 यानी कितना 1/2, जो क्या है 1 से छोटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप त्रिभुज बनाकर कोण ए लिखकर आप इसको भी 10 ले सकते हैं, आप इसको भी 10 ले सकते हैं, इसको भी 5 ले सकते हैं। ठीक है, आधार और लंब की लंबाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कर्ण जो होता है लंब और आधार दोनों से ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर यहाँ आप tan का मान निकालेंगे तो tan a बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ आएगा 10/5, यहाँ आएगा आपका 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 2 जो 1 से बड़ा है। तो tan a का मान 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कोण a के किसी मान के लिए सेक a का मान, ठीक है, या सेक a बराबर 12/5 है। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब कभी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए लंब और आधार दोनों से क्या होता है, कर्ण, कर्ण बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आधार का मान 5 ले लीजिए और कर्ण का मान आप 12 ले सकते हैं, क्योंकि कर्ण आपका क्या होता है, आधार से बड़ा ही तो होता है। कर्ण का मान आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, लंब से भी बड़ा होता है। तो अगर सेक ए बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ निकालेंगे यदि आप सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर आपको मिलेगा कर्ण बटे आधार 12/5। तो सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। ठीक, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, आधार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको बड़ा ले सकते हैं, इसको छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि उल्टा बोलता कि 5 यहाँ कर दे 12 इधर कर दे, सेक ए का मान 5/12 बोलता, तो ये गलत होता है, क्योंकि कर्ण बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है क्या, कर्ण बड़ा होता ही है, कर्ण बड़ा होता है और आधार क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है। तो मैंने कर्ण को 12 लिखा है और आधार को क्या लिखा है, 5। तो सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। इसने बोला कि कोण के किसी मान के लिए, देखिए सबके लिए तो बोल नहीं रहा, किसी के लिए ऐसा संभव हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया 12 और 5 यहाँ संभव हो सकता है। यदि यह बोलता है कि कोण के सभी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 तो गलत, लेकिन इसने बोला क्या, कोई स्पेशल कंडीशन, मतलब कभी ऐसा हो सकता है, कोण के किसी मान के लिए ऐसा संभव है, तो हाँ है। देखिए मैंने ट्रायंगल बनाया, इसमें 12 और 5 इसको ले सकते हैं आप। तो सेक ए बराबर 12/5 क्या है, संभव है। तो स्टूडेंट ए आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, ए हो गया सत्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए जो काश ए है ना, जो काश ए होता है वो क्या होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। काश ए किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का होता है। आप क्लास 10th के मैथ के पिछले वीडियो में थियरी वाले में यदि आप देखेंगे तो आपको मैं उसमें बताया हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम और संक्षिप्त नाम क्या क्या होता है। ठीक है, उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि काश ए जो है, जो काश ए है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। काश ए क्या है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। यहाँ क्या बोल रहा है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कौन होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो काश ए किसका है, कोसाइन का है। इसने क्या बोला, काश ए कोण ए के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, जो क्या है, गलत है। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि काट और ए का गुणनफल है। देखिए काट और ए का गुणनफल नहीं है। काट ए अपने आप में क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब दो भुजाओं का अनुपात करेंगे तो एक नंबर आएगा।
ठीक है। एक काट और ए का गुणनफल नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं कभी इस तरह लिख देता हूं 12, तो 12 का मतलब ये थोड़े हो गया कि यह 1 और 2 का गुणनफल है, ऐसा तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो काट ए है, ठीक है, जैसे 12 अपने आप में एक संख्या है, ठीक है, 12 क्या है, अपने आप में एक संख्या है, इसको थोड़े बोलेंगे कि 12 1 और 2 का गुणनफल है। तो ठीक उसी प्रकार जो काट ए है वो क्या है, एक पद है, ठीक है। यह कभी भी काट और ए का गुणनफल नहीं हो सकता है। तो यह क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असत्य है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यदि आप कभी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए ट्रायंगल यदि आप बनाएंगे तो साइन थीटा का क्या आ गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3 दिखा रहा है। आपको पता होना चाहिए किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। अगर मैं इस बात को लेके चलूं तो मेरा कर्ण क्या दिख रहा है, लंब से छोटा दिख रहा है, जो कि क्या है, असंभव है। कर्ण का मान कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण देखिए, कर्ण 3 लिखा है, लंब 4 लिखा है, ऐसा संभव है, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। कर्ण क्या होता है, आधार और लंब दोनों से बड़ा होता है, और यहाँ कर्ण क्या दिख रहा है, लंब से छोटा दिख रहा है। इसलिए क्या है, यह बात क्या है, गलत है कि साइन थीटा का मान 4/3 होता है। ये क्या है, यह गलत बात है। क्यों गलत है, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी लंब के मान से या आधार के मान से छोटा नहीं हो सकता। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य हो गया, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन सा कथन सत्य है और कौन कौन सा असत्य है, और क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, ठीक है। सत्य और असत्य का आपको रीजन भी दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।